सुबह सुबह का वक्त होता है। सूरज चमक रहे होते हैं, फूल खिले होते हैं और हम अपने गार्डन पर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली फ्रॉम लखनऊ। छोटी सी तो छत है हमारी, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि फूल भी हों, सब्ज़ी भी हो, फल भी हों, सारे प्लांट्स हों। तो कबाड़ का जादू बिखेरा जाता है। कबाड़ से ही खाद बनाते हैं, कबाड़ से ही पौधे लेते हैं, मतलब कटिंग्स वगैरह लेते हैं, बीज मांग मांग के पौधे लेते हैं। ये कुल्फा का साग है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, समझ लेना विटामिन का सोर्स है। और इसको मैं आज पकाऊंगी, इसलिए हार्वेस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा हार्वेस्ट करूँगी। ये कलमी साग, जिसको कि वाटर स्पिनेच या नारी का साग बोलते हैं। मैं टब लेकर आती हूँ, देखती हूँ कितना साग मैं तोड़ पाती हूँ। 5 लोगों की तो फैमिली है हमारी। ऑर्गेनिक सब्जी उगाती हूँ, उसको वीकली खाती हूँ, सेहत बनाती हूँ। अच्छा, गार्डनिंग के वीडियोस देखते रहा करिए, शौक भी चढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाते हैं और फिर अपना गार्डन खुद को होता है कल को। तो देखिए, ये कलमी साग ना, एक बार सब्जी वाले भैया से मैंने 1-2 टहनी ली और उसको पानी में रखा। जब रूट्स बन गए तो मैंने मिट्टी में लगा दिया। तब से ये ग्रो हो रहा है। साल भर या 1.5 साल हो गया होगा। और बहुत अच्छा साग होता है, न्यूट्रिएंट्स से तो भरपूर है ही, साथ में इजी टू ग्रो है। तो मैं इसको तोड़ रही हूँ टिप से। वो कटिंग आप यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए। और देखिए, वेस्ट कंटेनर बकेट, उसमें भरी हुई खाद पूरी तरह डिकम्पोज भी नहीं हुई, जिसके बल पर इतने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं, सदाबहार के बड़े साइज़ के। और यहीं एक कंटेनर में जो मैंने पहला मदर प्लांट लगाया था कलमी साग का, वो देखिए इस तरह वाइन के तौर पर बढ़ता है ये कलमी साग। और नॉट की तरफ से आप इस तरह से तोड़िए, पत्तों पत्तों को तोड़ लीजिए और यूज़ कर लीजिए, मतलब खाने में बना लीजिए। और किसी भी वेल सॉइल के अंदर, अच्छा वेल ना भी हो तो भी कलमी साग चलता है, क्योंकि इसको वाटर स्पिनेच बोलते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है इसको। पालक है, पानी में ग्रो होने वाली पालक। तो इस तरीके से लिटा कर लगा दीजिए टहनियों को मिट्टी में, थोड़ा थोड़ा 2-3 नॉट दबा दीजिए और फिर देखिए लहलाएगा। मैं कोशिश नहीं करती हूँ ज़्यादा उगाने की, लेकिन फिर भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। कभी भी आई छत पर, कटिंग तोड़ी, पत्तों को धोकर ऐसे ही खाया और बस कटिंग्स लगा दी, तो इस तरीके से हो जाती है। बहुत कम केयर में चलता है। हाँ, पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। गर्मी में इसमें पानी देते रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना वाटर स्पिनेच है। तो इस तरीके से बस लगा दीजिए कलम कलम, कुछ दिन में पत्ते पत्ते निकल आएंगे। प्रूनिंग कीजिए, घना होता चला जाएगा। अच्छा, इसकी बेस्ट फ्लावरिंग होती है, खूबसूरत सी, सर्दियों में इसमें फूल भी आते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये वेस्ट मटेरियल एक तसला है। इसमें सेम की बेल ग्रो हुई है। बीज मैंने दबाए थे, कुछ गिरते भी हैं तो अपने आप निकल आते हैं। एलोवेरा लगा हुआ है। तो गार्डनिंग इसी तरीके से करना अच्छा होता है। सब्ज़ी लगाइए, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लगा दीजिए, फूलों वाले पौधे लगा दीजिए। फूलों पर बैठती ही मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, जो कि परागण करती हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं वो, और उसी से फल फूल सब्जियाँ अच्छे से ग्रो होती हैं। तो ये सेम की पुरानी वाइन है, जिससे मैंने काफ़ी सारी सेम खाई सर्दियों में, बहुत सारी। अब फिर से वो ग्रो हो रही है। अभी ये देखिए, है स्वीट पोटैटो वाइन, यानी शकरकंद की बेल, दोनों तरह की है। ऑर्नामेंटल है, और ये इसमें शकरकंद तो मिट्टी में हो ही जाती है बाद में। और मैंने कॉम्बिनेशन करके लगाया था, ताकि ये एक पॉट ना खूबसूरत लुक ले ले ऑर्नामेंटल के तौर पर। अब ये ग्रो हो रहा है, बड़ा प्यारा भी लग रहा है दोनों एक साथ लगे हुए। लेकिन अगर प्रून करते रहते ना, तो इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट से पत्ते आते रहते हैं, फिर इनकी हार्वेस्टिंग करते रहिए। मैं इसको भी कुल्फा के साग में मिला लेती हूँ और फिर उसके बाद में बनाऊंगी सब्ज़ी में। और ये देखिए, गिलोय के सीड्स डाले थे मैंने, शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर भी किया होगा। कितना प्यारा प्लांट रेडी हुआ है। ये रहा मेडिसिनल प्लांट, ये रहा एक मेडिसिनल प्लांट पुदीना। इसको भी इजीली ग्रो कर सकते हैं, ये भी हर्ब है। और फ़ायदों की बात करें तो लंबी लिस्ट है, तो थोड़ी थोड़ी कटिंग लेती हूँ, आसपास के गमलों में इस तरीके से लगा देती हूँ दबा दबा कर, तो ये पुदीना चलता रहता है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, कि इसमें मुझे थोड़ी सी गुड़ाई करनी है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी बैठ चुकी है। देखिए, मैंने थोड़ी मिट्टी और खाद डाली भी है। अब ये पुदीना अच्छे से ग्रो हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ। कंपोस्ट जब हम लोग डालते हैं ना तो उसमें कुछ बीज चले जाते हैं। इस तरह से सब्ज़ी वाली बेलें ग्रो हो जाती हैं। मैं तो ज़्यादा पहचानती नहीं हूँ। अब इसमें मैंने खरबूजे के बीज डाले थे और पता नहीं ये वही वाइन है या हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि ये खीरा है। अब खीरा तो मैंने कभी ग्रो किया हुआ नहीं। हाँ, खीरा कंपोस्ट में ज़रूर डाल देते हैं तो शायद उसके बीज से ग्रो हो गया हो। तो मैं इसके पत्ते रिमूव करती जा रही हूँ। मुझे लगता है इसमें सिर्फ़ मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स आ नहीं रहे क्योंकि उसमें तो फ्रूट लगा होता है ना जस्ट फूलों के नीचे। इसीलिए मैं इसकी टिप की प्रूनिंग करती हूँ और शायद इसकी दूसरी ब्रांचेस पर फीमेल फ्लावर्स आ सके। और मैंने गोट मैन्योर दिया है, मिट्टी भी भरी है उसमें, साथ में पत्ते प्रून करके इसी में डालती हूँ ताकि सूख जाएंगे तो गुड़ाई करके मिक्स कर दूँगी। और फंगीसाइड भी डाल देती हूँ, राख डाल देती हूँ, पोटेशियम से फ्लावरिंग बढ़िया होती है। उसके बाद ये बांध दिया मैंने इसको। आइए और देखते हैं, चौलाई ग्रो हुई है यहाँ पर। और वो जो आप 9 o'clock देख रहे हैं ना छोटी वाली, कितनी खूबसूरत खिली हुई है। तो देखिए मैं चौलाई का साग, ये इसके सीड पॉड है। इस तरह से अगर हम इसको तोड़ते रहते हैं तो इधर-उधर बिखरा देते हैं तो जो सूखे होते हैं उनसे ग्रो होते हैं प्लांट्स और पत्तों को रिमूव करते रहते हैं जिससे कि प्लांट ये बुशी बना रहता है। तो बार-बार ग्रो नहीं करना पड़ता और इनको भी मैं कुल्फ़ा के साग में, नारी के साग में, चौलाई के साग में, इतने सारे साग और अभी एक और मैं लाऊँगी, दिखाऊँगी तो 4-5 साग को मिलाकर पकाऊँगी। अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप थोड़ी-सी सब्ज़ी पाएँगे लेकिन मार्केट से लाई हुई सब्ज़ी से लाख गुना ज़्यादा फ़ायदा करती है आपको और ये ज़हर युक्त नहीं, ज़हर मुक्त सब्ज़ियाँ होती हैं और ईज़ी टू ग्रो होती हैं, तो इन्हें आप रेनी सीज़न में ज़रूर ग्रो कीजिए और फंगीसाइड अप्लाई करते रहेंगे तो कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। और साथ में मैं यहाँ ऑरिगेनो, ये मैक्सिकन मिंट होता है, ये भी एक तरीके का मेक्सिको का पुदीना है। इसमें अजवाइन जैसी खुशबू आती है, मैं इसको भी सब्ज़ी में डाल के पका देती हूँ। पूड़ी में, पराठे में भी मैं इसको काट के मिलाती हूँ, तो सेहत का ख़ज़ाना है। तो ये जगह-जगह कंटेनर में देखिए साग निकल रहा है, बीज डालने का ही नतीजा होता है। तो मैं इसको पका लेती हूँ, बीज भी पका लीजिए। रामदाना या इसको वो बोलते हैं राजगीरा। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ कुल्फ़ा देखिए फ्लावरिंग कितनी मस्त करता है। तो इसको मैंने कैसे लगाया हुआ है, गमले में नहीं लगा हुआ है, लेकिन लगता है ऐसे ही जैसे बड़े से गमले में लगाया है। फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत लगती है। हज़ारों सीड्स में तैयार कर लेती हूँ, फिर कुल्फ़ा का साग यहाँ-वहाँ ग्रो होता रहता है और हमेशा खाती रहती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ देख ना एक आपको अंजीर का प्लांट खुद से ग्रो हुआ है। मज़ा आ जाता है इस तरह फ्री के पौधे पाने में, नेचर अपना बहुत साथ देती है, कुदरत। ये देखिए पोई साग है, पालक, जिसके बीज इधर-उधर गिर गए, बालकनी तक में बहुत सारे गमलों में लगा हुआ है। लेकिन इसको आप कटिंग से ग्रो कीजिए और बीज से तो आसानी से ग्रो होता ही है। आपके यहाँ कहीं आस-पास लगा मिल जाए तो कटिंग ले जाइए, पौधे अगर ग्रो हो रहे हों तो वो निकाल लाइए या फिर बीज से ग्रो कर लीजिए। बड़ी आसानी से पोई साग को ग्रो किया जा सकता है, तो इसको भी मैं शामिल करूँगी। अभी आप फ्लावरिंग देखिए, कितनी अलामांडा में प्यारी सी खूबसूरत सी इसमें बादल लदे हुए हैं और बस मुझसे रहा नहीं कि आपको दिखाए बगैर, मैं ज़रूर दिखा रही हूँ आपको। कैमरा इतना खूबसूरत कैच नहीं कर पाता जितना सामने देखिए। सामने की खूबसूरती जो सुकून देती है दिमाग को और दिल को, बस वो तो बयान कर ही नहीं सकते, हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ग्रीनरी आँखों की रोशनी बढ़ाती है। तो अगर मोटिवेट मैं आपको करना चाहूँ तो प्लीज़ आप पौधे थोड़े लगा कर देखिए और शायद दुनिया का हर गम भूल जाएँगे, हर गम, थोड़ी देर के लिए। तो ये तो मैं यहाँ वहाँ से हार्वेस्ट करके लेकर आई हूँ और इसको मैं 2 आलू भी डाल दूँगी, तो एक टाइम की पराठे के साथ सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा सेहत बढ़ाने वाली चीज़ें हैं ये, इसको खाते रहना चाहिए। लगता तो ये है कि जंगली उगा रखा है, लोगों को कहने में क्या जाता है, कहिए। लेकिन मैं तो अपने दिमाग से चलती हूँ और अपनी मर्ज़ी का करती हूँ। अगर कुछ अच्छा हम करते हैं, तो क्या ज़रूरी है दूसरों की सुने
और अपना हौसला घटाएं बिल्कुल मत सुनिए। गार्डनिंग कीजिए, खुश रहिए, हरियाली उगाइए और खाइए।